अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार ईरान को धमका रहे हैं। धमकियां भी ऐसी दी जा रही हैं जो न सिर्फ ईरान के लिए खतरा साबित हो सकती हैं, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इससे प्रभावित होगा। कई धमकियों के बीच अब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया, और यह अल्टीमेटम ठीक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद आया, जिसमें साफ शब्दों में ईरान को सरेंडर करने को कहा गया। ट्रंप ने इस बार ईरान को धमकाते हुए कहा है कि ईरान को समझौता करना ही होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसलिए हमें समझौता हर हाल में करना होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान को पहली बार में ही समझौता कर लेना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उन्हें मिडनाइट हैमर जैसी कार्रवाई झेलनी पड़ी। अगर ईरान समझौता नहीं करता तो उसके लिए यह दर्दनाक साबित होगा, और अगर वो समझौता करते हैं तो ये कहानी कुछ और होगी। मेरी कल नेतन्याहू के साथ अच्छी बैठक हुई, और ये समझते हुए अंतिम निर्णय लेने के लिए नेतन्याहू ने गेंद मेरे पाले में डाल दी। ट्रंप ने इस दावे के साथ ही ये बयां कर दिया कि अब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। हालांकि ट्रंप की इन धमकियों के बीच डर भी साफ नजर आ रहा है। इतनी धमकियों के बावजूद ट्रंप ईरान पर हमले जैसा कदम नहीं उठा पा रहे, क्योंकि ट्रंप को भी यह पता है कि अगर अमेरिका ने जंग की शुरुआत की तो ईरान वेनेजुएला जैसे शांत बैठने वाले देशों में से नहीं है। ईरान के पास एक से एक घातक मिसाइलें हैं जो सीधे मिडिल ईस्ट में मौजूद कई अमेरिकी एयरबेस और सैन्य अड्डों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनमें से कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जिन्हें इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाया था। बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर हर तरह से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपने मिसाइल कार्यक्रम को उनसे इस बातचीत से पूरी तरह से दूर रखना चाहता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि इस बैठक में ईरान संग मिसाइल कार्यक्रम पर भी बात हो, और किसी भी तरह से ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को रोका जा सके। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठक की। ट्रंप ने गुरुवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संग ईरान के साथ परमाणु समझौते पर हुई बैठक को बहुत अच्छा भी बताया। हालांकि इसी बीच ट्रंप ने तेहरान को फिर से चेतावनी दे दी कि अगर वो बातचीत से सहमत नहीं होते तो ये उनके लिए बहुत दर्दनाक साबित होगा। बता दें कि बुधवार को वॉशिंगटन में हुई बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते पर जोर दिया और ईरान को मिडनाइट हैमर की याद भी दिलाई, जिसका संदर्भ जून 2025 में ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर अमेरिकी हमलों से है। जिसके बाद अमेरिका ने दावा किया था कि इस हमले से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को भारी नुकसान पहुंचा है और उसका परमाणु कार्यक्रम अब फिर से कई साल पीछे जा चुका है। अमेरिकी हमले में इस्तेमाल किया गया मिसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर GBU-57, जिसे बंकर बस्टर भी कहा जाता है, ये बम खासतौर पर ऐसे ठिकानों के लिए तैयार किए गए हैं जो जमीन के कई 100 फीट नीचे, पहाड़ों या कंक्रीट के अंदर स्थित होते हैं। इस बम की ताकत इतनी है कि एक ही जगह अगर ये बार बार गिराया जाए तो ये पहाड़ों और चट्टानों को चीरता हुआ अंदर मौजूद ठिकानों को तबाह कर सकता है। और इसी बीच अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को पुराने दिन याद दिलाते हुए ये चेतावनी दी कि अगर उसने परमाणु समझौते पर उसकी बात नहीं मानी तो ईरान के लिए यह बेहद घातक साबित हो सकता है।